नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम पावर पॉइंट में स्लाइड को समझने वाले हैं। जब भी आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो वह प्रेजेंटेशन स्लाइड पर ही क्रिएट की जाती है। पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। आप पावर पॉइंट में जो भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हैं, वह स्लाइड पर ही डिजाइन किया जाता है। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हमें एक पेज प्रोवाइड किया जाता है, जिस पेज को हम स्लाइड कहते हैं। यह हमारा पावर पॉइंट ट्यूटोरियल का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वह दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। समझते हैं पावर पॉइंट में स्लाइड क्या होती है। पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड कहा जाता है। स्लाइड पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन को यूज करके प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। तो जब भी आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो पावर पॉइंट आपको एक पेज प्रोवाइड करता है। उस पेज को हम स्लाइड कहते हैं। जो भी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है वह स्लाइड के माध्यम से ही बनाई जाती है। स्लाइड पर आप कोई टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, किसी ग्राफिक्स को ला सकते हो, ऑडियो को इंसर्ट कर सकते हो, वीडियो को इंसर्ट कर सकते हो, आप किसी एनिमेशन का यूज कर सकते हो। तो एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड से मिलकर बनी होती है। जो स्लाइड है वह MS पावर पॉइंट का पेज होता है। जब भी आप पावर पॉइंट में स्लाइड का यूज करते हैं तो स्लाइड पर मल्टीपल टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि आप स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आपको प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करना है तो आप इंसर्ट स्लाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। पावर पॉइंट में यदि आपको एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो आप कंट्रोल के साथ M का यूज कर सकते हैं। यदि आपने कोई स्लाइड इंसर्ट करी थी और अब वह आपके काम की नहीं है तो आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। और स्लाइड को डिलीट करने की जो शॉर्टकट की है, आपको कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करना है। डिलीट की को आप प्रेस करेंगे, जो भी स्लाइड आपने सेलेक्ट की होगी वह स्लाइड आपके प्रेजेंटेशन से डिलीट हो जाती है। यदि आप किसी स्लाइड को कट करना चाहते हैं, कट करना मतलब स्लाइड को मूव करना, तो आप उसके लिए Ctrl+X शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। यदि आपने कोई स्लाइड बनाई है, आप उसकी एक और कॉपी करना चाहते हैं तो आप Ctrl+C शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। स्लाइड को कॉपी करने के लिए Ctrl+C, स्लाइड को कट करने के लिए Ctrl+X। और जब भी आप स्लाइड को कॉपी करते हैं या कट करते हैं तो उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज किया जाता है। आपने कोई स्लाइड कट करी है या कॉपी करी है, उसको पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। एक ऑप्शन और होता है स्लाइड से रिलेटेड, जो कि है डुप्लीकेट स्लाइड। यदि आपने एक स्लाइड बनाई है और आप सेम उसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करना चाहते हो तो आप डुप्लीकेट स्लाइड नाम का ऑप्शन यूज कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। आपको यदि एक स्लाइड की 2 कॉपी करनी है तो आप उसके लिए कॉपी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्लाइड को कॉपी करेंगे तो फिर आपको उसे पेस्ट करना होगा। लेकिन डुप्लीकेट स्लाइड एक ऐसा ऑप्शन है जो बिना कॉपी पेस्ट के आपकी स्लाइड की एक और नई कॉपी क्रिएट कर देता है। आप अपनी प्रेजेंटेशन से किसी स्लाइड को हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करना मतलब जब आपकी प्रेजेंटेशन रन की जाएगी, जब आपकी प्रेजेंटेशन को शो किया जाएगा तो जो स्लाइड आपने हाइड करी होगी वह प्रेजेंटेशन में शो नहीं होगी, जिसकी शॉर्टकट की होती है, आपको Alt प्रेस करना है, देन S प्रेस करना है, देन H को प्रेस करना है। Alt की को प्रेस करके रखेंगे, देन आप S की को प्रेस करेंगे, उसके बाद आप H की को प्रेस करेंगे, तो आपकी जो भी स्लाइड सिलेक्ट होगी वह हाइड हो जाती है। आपने यदि कोई स्लाइड हाइड करी है तो आप उसको वापस अनहाइड भी कर सकते हो। स्लाइड को हाइड करने की और अनहाइड करने की सेम शॉर्टकट की होती है। तो आप एक स्लाइड पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जैसे स्लाइड को इंसर्ट करना, स्लाइड को डिलीट करना, स्लाइड को कट कॉपी पेस्ट करना, डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करना, स्लाइड को हाइड और अनहाइड करना। तो स्लाइड क्या होती है? स्लाइड पावर पॉइंट का पेज होती है जिस पर किसी प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्ट को
बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। अभी हमने स्लाइड को थ्योरिकली समझा, स्लाइड के ऑपरेशंस को समझा, उनकी शॉर्टकट की को देखा। अब चलते हैं हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर और सभी प्रकार के ऑप्शन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन करना और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को समझा था। जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको इस प्रकार से प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, मेनू और टैब्स होते हैं, रिबन होती है, यहां पर स्लाइड टैब होता है, एक बाय डिफॉल्ट आपको एक स्लाइड दी जाती है और सबसे नीचे स्टेटस बार होता है। यदि आपको अपनी स्लाइड में, अपनी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को ऐड करना है, हमने स्लाइड के मल्टीपल ऑपरेशंस पढ़े थे, मल्टीपल ऑपरेशंस को समझा है, एक एक ऑपरेशन को हम यहां पर विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के सीखने वाले हैं। तो पहला ऑपरेशन था हमारा स्लाइड को इंसर्ट करना। यदि आपको अपनी प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को ऐड करना है तो आप होम टैब से न्यू स्लाइड पर क्लिक करके कोई भी एक स्लाइड ऐड कर सकते हैं। यहां पर आपको स्लाइड के कई प्रकार के लेआउट प्रोवाइड किए जाते हैं। स्लाइड के लेआउट मतलब स्लाइड की अलग अलग स्टाइल। हम आने वाली वीडियो में प्रत्येक स्लाइड लेआउट को अलग से समझेंगे। आज हम केवल स्लाइड और स्लाइड के बेसिक ऑपरेशन को समझ रहे हैं। तो आपको जिस लेआउट की आवश्यकता है, जो भी स्लाइड की आवश्यकता है, आप उस पर क्लिक करें, आपकी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। आप होम टैब के अंतर्गत न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करें, यहां से आप किसी भी प्रकार की एक स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, आप Ctrl+M से, आप देख सकते हैं Ctrl+M से भी आप एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट में यदि आपको किसी स्लाइड को इंसर्ट करना है तो आप होम टैब के अंतर्गत न्यू स्लाइड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं। अभी हमने स्लाइड को इंसर्ट करना सीखा, अब हम सीखते हैं स्लाइड को डिलीट करना। आपको जो भी स्लाइड डिलीट करनी है, आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर दें, आपकी वह स्लाइड डिलीट हो जाती है। आप जो भी स्लाइड्स डिलीट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करें, आपकी वह स्लाइड डिलीट हो जाती है। आप स्लाइड पर राइट क्लिक करके भी स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। आपको जो भी स्लाइड डिलीट करनी है उस पर राइट क्लिक करें और डिलीट स्लाइड नाम के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। अभी हमने स्लाइड को इंसर्ट करना और स्लाइड को डिलीट करना सीखा। अब सीखते हैं स्लाइड को कॉपी और पेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस फर्स्ट नंबर की स्लाइड की कॉपी करनी है तो हमें स्लाइड पर राइट क्लिक करेंगे, यहां से कॉपी पर क्लिक करेंगे। अब हमें जिस लोकेशन पर भी इस स्लाइड को पेस्ट करना है उस लोकेशन पर कर्सर को सेट करें, राइट क्लिक करें और यहां से आप उसको पेस्ट कर दें। तो आप कॉपी की गई स्लाइड को किसी भी अदर स्लाइड के बाद या पहले पेस्ट कर सकते हैं। आपने एक स्लाइड की कॉपी कर ली है, अब आप उसको कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं और आप जो पेस्ट होने वाली स्लाइड है उसको किसी भी लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं लास्ट में पेस्ट करना तो अपने कर्सर को लास्ट में रखें, राइट क्लिक करें और यहां से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आप शॉर्टकट की से भी स्लाइड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। स्लाइड को कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C और पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। तो मैंने लास्ट में स्लाइड को पेस्ट किया, आप देख सकते हैं मैं जितनी बार Ctrl+V को प्रेस करूंगा उतनी स्लाइड हमारे यहां पर पेस्ट होती जाती हैं। तो स्लाइड को कॉपी करना और स्लाइड को पेस्ट करना आप शॉर्टकट की के माध्यम से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहां पर होम टैब में भी आपको कॉपी और पेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखते हैं स्लाइड को कट करना। स्लाइड को कट करने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर अपनी फर्स्ट स्लाइड पर एक टाइटल दे दिया है फर्स्ट स्लाइड। ये अभी हमारी फर्स्ट स्लाइड है। इस स्लाइड को हमें कट करके लास्ट में ले जाना है, सभी स्लाइड के लास्ट में ले जाना है। तो हमने स्लाइड को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, यहां से इस स्लाइड को कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी जिसपे हमने एक टाइटल दिया था वह कट हो गई है। अब हमें उसको जहां भी ले जाना है, जिस लोकेशन पे ले जाना है, वहां अपने कर्सर से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी वह लास्ट स्लाइड में आ गई है। तो कट करने का मतलब होता है स्लाइड को मूव करना, जबकि कॉपी का मतलब क्या होता है? आपकी जो ओरिजिनल स्लाइड है वह तो रहेगी, उसके साथ एक नई कॉपी भी तैयार हो जाती है। जबकि कट में क्या होता है? आपकी स्लाइड एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव हो जाती है। अब देखते हैं स्लाइड को
हाइड और अनहाइड करना। यदि आपने कोई स्लाइड बनाई है और आप उसको प्रेजेंटेशन में शो नहीं करना चाहते हैं, जब आप किसी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यह हमारी फर्स्ट स्लाइड है, इसके बाद यह हमारी सेकेंड स्लाइड है। आप अपनी हर स्लाइड में अपनी आवश्यकता अनुसार टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को यूज कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। अभी हमने 2 स्लाइड पर टेक्स्ट को टाइप किया है, पहली स्लाइड पर और दूसरी स्लाइड पर। हम चाहते हैं जब हमारी प्रेजेंटेशन रन हो तो सेकंड नंबर की स्लाइड उसमें हमें शो नहीं करनी है। तो आप इस स्लाइड पर राइट क्लिक करें, यहां से आप हाइड स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं जो सेकंड नंबर की स्लाइड है उस पर जो नंबर है 2 एक लाइन से क्रॉस कर दिया गया है। मतलब जब आप इस प्रेजेंटेशन को रन करेंगे तो बाकी सभी स्लाइड तो प्रेजेंटेशन में शो की जाएंगी, लेकिन जो सेकंड नंबर की स्लाइड है वह आपको प्रेजेंटेशन में शो नहीं की जाएगी। आप किसी भी स्लाइड को राइट क्लिक करके हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। जो स्लाइड आप हाइड करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करें और हाइड स्लाइड पर क्लिक कर दें। आप इस प्रोसेस से स्लाइड को हाइड भी कर सकते हैं और अनहाइड भी कर सकते हैं। यदि आपने कोई स्लाइड हाइड करी है और उसको वापस अनहाइड करना चाहते हैं तो उसी स्लाइड पर राइट क्लिक करें और फिर से आपको हाइड स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो स्लाइड आपने हाइड की होगी वह अनहाइड हो जाती है। तो अभी हमने स्लाइड को इंसर्ट करना, स्लाइड को डिलीट करना, स्लाइड को कॉपी करना, कट करना, पेस्ट करना और स्लाइड को हाइड अनहाइड करना सीखा है। आप स्लाइड को हाइड और अनहाइड शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो भी स्लाइड हाइड करनी है उसको सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस करें, देन एस की को प्रेस करें, देन एच की को प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं हमने शॉर्टकट की से सेकंड नंबर की स्लाइड को हाइड कर दिया है। आप इसी सेम शॉर्टकट की से स्लाइड को अनहाइड भी कर सकते हैं। अब एक लास्ट ऑप्शन स्लाइड से रिलेटेड बचा है जो कि है डुप्लीकेट स्लाइड। यदि आप किसी स्लाइड की एक और कॉपी तैयार करना चाहते हैं, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करना चाहते हैं तो स्लाइड पर राइट क्लिक करें। यहां पर आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है डुप्लीकेट स्लाइड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी एक नई स्लाइड क्रिएट होकर आ जाती है। बट ध्यान से देखें यदि तो कॉपी स्लाइड में और डुप्लीकेट स्लाइड में एक अंतर है। जब आप स्लाइड को कॉपी करते हैं तो आपको उसको पेस्ट करना होता है, और यदि आपने स्लाइड को कॉपी किया है तो आप उसको किसी भी लोकेशन पर किसी भी स्लाइड के बाद पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट उसी स्लाइड के नीचे क्रिएट होती है जिस स्लाइड को आप डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो यदि आप कॉपी पेस्ट से डुप्लीकेट बनाते हैं स्लाइड तो आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन आप कॉपी की गई स्लाइड को किसी भी लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं। जबकि डुप्लीकेट स्लाइड जो ऑप्शन है वह आपको एक स्टेप में किसी स्लाइड की कॉपी करने की सुविधा देता है, लेकिन यह बाय डिफॉल्ट उसी स्लाइड के नीचे एक डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करके हमें दे देता है। तो आज की वीडियो में हमने स्लाइड को समझा, स्लाइड के मल्टीपल ऑपरेशंस को समझा, एक एक ऑप्शन को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल के दिखा। आप सभी ऑप्शंस को यूज करके देखें, इंप्लीमेंट करके देखें। यदि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।